नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस रिवीजन वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तारीख है 15 नवंबर से 20 नवंबर और आप कोशिश कीजिए कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आते हों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर या बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कभी भी आप कोई अपडेट मिस ना करें। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है sscglpinacle.com और baljitdhaka.com उसे भी आप जरूर विजिट करें। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप जरूर जुड़िए और फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन इनको सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य में पोचमपल्ली गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है। आपको बेसिकली बताना है कि ये जो गांव है ये कहां पर है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है हमारा तेलंगाना है। ये तेलंगाना में है और इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये UNWTO की फुल फॉर्म है, उन्होंने चुना है। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको रेकमेंड किया है, बल्कि 3 गांवों को रेकमेंड किया गया था भारत से, जिसमें से इस गांव को चुना गया है। अब थोड़ी सी जानकारी इस गांव के बारे में दे देती हूँ कि ये हैदराबाद से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। ओके, एक डिस्ट्रिक्ट है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, वहां पर ये गांव जो है लोकेटेड है। और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक स्टाइल ऑफ साड़ी वेविंग सिल्क में, जिसे इक्कत कहा जाता है, उसके लिए ये जगह जो है जानी जाती है। और इक्कत जो है, इक्कत के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, और ये मिला था साल 2004 में। ये जानकारी पहले प्रश्न के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो पार्टियों का सम्मेलन है, ओके, पार्टियों के सम्मेलन सीओपी का 2022वां संस्करण या 27वां सीओपी कौन से देश में होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पर ऑप्शंस है इजिप्ट, यूएई, इंडिया और जापान। तो आंसर हमारा यहाँ पर जो है इजिप्ट इज द राइट आंसर। इजिप्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये राइट आंसर है। आपको मैं बता दूं कि 2022 एडिशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ओके, ये कहां पर होगा? इजिप्ट में। और इजिप्ट में ये इस स्थान पर होगा, शर्म एल शेख, SHEIKH, यहाँ पर ये आयोजित होगा। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो 2023 वाला होगा, जो कि 28th एडिशन होगा, वो UAE में ऑर्गेनाइज होगा। सेकेंड क्वेश्चन, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन है आपके सामने। और इसको जो आयोजित किया जाता है वो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। आंसर यहाँ बी है। ओके, छठा संस्करण फ्रांस में 15 से 26 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वांगला उत्सव ये त्योहार का नाम है। वांगला उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस देखो, मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेस्टिवल है ये, और इसको मनाया जाता है मेघालय में। आंसर हमारा मेघालय राइट आंसर है। फसलों की कटाई के बाद इसको मनाया जाने वाला ये एक त्योहार है और मेघालय राज्य में पूरे धूमधाम के साथ इसको मनाया जाता है। इसमें करीबन 100 ड्रम्स, ओके, 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें ढोल बहुत बजाया जाता है। और वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में एक ट्राइब है जिसका नाम है गारो जनजाति, वहां के लोग इसको मनाते हैं। और ये जो त्योहार है पहली बार 1976 में 1976 में मनाया गया था। अगला प्रश्न एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो प्रतिष्ठित $1 मिलियन का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है 2021 का, ये किसने जीता है? ये पुरस्कार किसने जीता है? तो इस पुरस्कार को जीतने वाले हैं कीशिया थोरपे। यहाँ पे आप ऑप्शंस में रंजीत सिंह डिसाले भी देख रहे हैं ना। ये जो रंजीत सिंह डिसाले हैं, इनको मिला था ये साल 2020 में, और इन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं अपना प्राइज मनी जो है दूसरे जो नॉमिनेटेड लोग थे उनके साथ शेयर करूंगा, अगर आपको याद हो। ओके, तो ये ग्लोबल टीचर प्राइज इस साल किसको मिला है? ये मिला है कीशिया थोरपे को। ओके, और इन्होंने जो है
छात्रों के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए 12वीं कक्षा का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको फिर से डिजाइन किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर बी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? जितने भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे इस प्रकार से रैंकिंग से रिलेटेड कि क्या रहा भारत का रैंक, आपको भारत का रैंक क्या रहा, सबसे ऊपर कौन था, सबसे नीचे कौन था, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या रैंकिंग थी, ये सारी जानकारी हो। 6th के लिए हमारा आंसर जो है वो डी होगा, डी इज द राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है UNFCCC, उन्होंने जो है COP26 की तरफ से रिपोर्ट जारी की है और इसमें इंडिया ने अपनी जो 10th पोजीशन है उसको बरकरार रखा है। चीन जो है ये 2020 की रैंकिंग के मुकाबले जो है चीन 4 पोजीशन नीचे आ गया है, 37th पोजीशन पर है। और इसमें नंबर 1 कौन है इस पूरी रैंकिंग में? इस पूरी रैंकिंग में डेनमार्क जो है वो फर्स्ट पोजीशन है पर है। डेनमार्क के बाद स्वीडन है, स्वीडन के बाद नॉर्वे। क्वेश्चन 6, भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 10th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह आपको बताना है कि राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो है वो है PC मोदी। PC मोदी को नियुक्त किया गया है। आंसर यहाँ पर डी है, डी इज द राइट आंसर। ओके, CBDT के पूर्व अध्यक्ष PC मोदी जो हैं, इनको राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन था? इन्होंने जो है डॉक्टर PK रामाचार्युलू की जगह ली है और रामाचार्युलू जो हैं अब राज्यसभा सचिवालय के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड। IQ एयर के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में से कौन सा भारतीय शहर शामिल है? यानी कि जो टॉप 10 है उनमें कौन सा भारतीय शहर है? और चौथा ऑप्शन देखो ये सभी है, मतलब कि टॉप 10 में केवल एक नहीं है, टॉप 10 में काफी है। दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, या फिर ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। आंसर यहाँ पर डी है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तीनों के तीनों जो है यस ये टॉप 10 में शामिल है। ठीक है, टॉप 10 में शामिल है। ये स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह है जिसका नाम है IU एयर। ठीक है, और इसने जो हाल ही में है ये रैंकिंग जारी की है। IU एयर की जो वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा है उसने दुनिया के सबसे जो प्रदूषित पोल्यूटेड शहर है उनकी लिस्ट जारी की है। ओके, और टॉप 10 में इंडिया के 3 हैं, कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। दिल्ली जो है ये नंबर 1 पोजीशन पर है। ओके, नंबर 1 पोजीशन पर है। कोलकाता और मुंबई ये भी सूची में है। कोलकाता जो है ओके, कोलकाता और मुंबई भी सूची में है 4थे और 6ठे स्थान पर। कोलकाता 4th पर पोजीशन पर है, मुंबई जो है ये 6th पोजीशन पर है। सबसे खराब, अब सबसे खराब IQ एयर सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान का लाहौर शहर भी है और चीन में चेंगदू शहर भी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हमारा यहाँ पर डी है। ठीक है, दिल्ली जो है इसमें नंबर 1 पोजीशन पर। किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम है उसको बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? यह है क्वेश्चन नंबर 9। आंसर यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर है हमारा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही के समय में काफी सारे रेलवे स्टेशन, रोड्स, यानी इवन खेलों के नाम भी बदले गए हैं। तो क्वेश्चन 9 के लिए आंसर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। किस राज्य कैबिनेट ने केसरे हिंद को स्टेट बटरफ्लाई के रूप में मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आंसर यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। बी हमारा राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट कैबिनेट है जिसमें कि चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी लार्ज ब्राइटली कलर्ड केसरे हिंद को स्टेट बटरफ्लाई के रूप में जो है उसको अप्रूवल दिया है। और इनफैक्ट ऐसा पहली बार हुआ है कि जो कैबिनेट की मीटिंग थी वो पहली बार ईटानगर से बाहर हुई। ईटानगर जो है वो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का, और ये जो मीटिंग है ये पाके टाइगर रिजर्व में हुई। और ये बड़े पंखों वाली एक तितली है जो पूर्वी हिमालय के साथ वहां पर जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी पाई जाती है,
और ये जो बटरफ्लाई है, ठीक है, इस बटरफ्लाई को जो है स्टेट बटरफ्लाई के रूप में मंजूरी दी गई है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप इनको जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर जो है हमारा बी है, ठीक है, आंसर यहां पर बी। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र ग्रास कंजर्वेटरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11, आंसर यहां पर है डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको जो है वहां पर एस्टैब्लिश किया गया है। ये इंडिया की फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी है, इसको उत्तराखंड के रानीखेत में जो है वहां पर एस्टैब्लिश किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये फंडेड है और यहाँ पर करीबन 100 से ज्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रासेस जो हैं वो ग्रो किए जाएंगे और उनको कंजर्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख कौन होगा? क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, आप मुझे बताएंगे कि जो हमारी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है उसका अगला प्रमुख जो है वो कौन होगा, ये आपको मुझे बताना है। तो आंसर यहां पर है बी, वीवीएस लक्ष्मण। आंसर यहां पर क्या है? वीवीएस लक्ष्मण। ये भारत के पूर्व बल्लेबाज रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण। अब आगे ये नेशनल क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख होंगे। ओके, और ये किसका स्थान ले रहे हैं? ये राहुल द्रविड़ का स्थान ले रहे हैं। राहुल द्रविड़ भी जो है वो क्रिकेटर रहे हैं। राहुल द्रविड़ की ये जगह लेंगे जिन्हें हाल ही में रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर बी। तो काफी सारे पद खाली हुए और उस पर नए लोग आए। 12वें के लिए मेरा आंसर जो है वो बी है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कौन से शहर में स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है तंजावुर में। आंसर यहां बी होगा। केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने तंजावुर में देश का जो पहला खाद्य संग्रहालय है उसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। अब आप बोलेंगे कि मैम तंजावुर क्यों? अब तंजावुर इसलिए कि तंजावुर जो है वो एफसीआई का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जन्म स्थान है। ओके, पहला कार्यालय जो है 56 साल पहले 14 जनवरी 1965 को इसी शहर में खोला गया था, इसलिए यहाँ पर संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कौन से शहर में? तंजावुर में। आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी। चलिए आप मुझे बता दीजिए कि तंजावुर जो है ये कौन से राज्य में पड़ेगा, ये आपके लिए प्रश्न है। उस राज्य की राजधानी और गवर्नर का नाम भी जो है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस देश को मेजबान के रूप में नामित किया गया है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसके लिए आंसर हमारा क्या है? पाकिस्तान। ओके, तो 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आयोजित की जाएगी पाकिस्तान में। मेजबान कौन सा कंट्री है? मेजबान है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ओके, 1996 के बाद पाकिस्तान में खेले जाने वाला ये पहला बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट होगा। ओके, इसके बारे में आप ये भी याद रखेंगे। आपको थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो हैं ये 2024 का जो T20 विश्व कप होगा ये उसको दोनों मिलकर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है ये उसको मिलकर होस्ट कर रहे हैं। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। और इंडिया जो है वो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। 2025 की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान। और 2029 की कौन मेजबानी करेगा? 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो है वो करेगा भारत। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और स्किल सेल मिशन का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 15, आंसर जो है यहाँ पर डी, मध्य प्रदेश है। भारत सरकार ने 15 नवंबर को अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाया था और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना का वहां पर जो है शुभारंभ किया। ओके, आंसर यहाँ पर डी है। अब ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को हर महीने उनके अपने गांव में पीडीएस राशन का मासिक कोटा पहुंचाना ताकि उन्हें राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान की यात्रा ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर डी। कितनी बढ़िया योजना है।
भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर किस राज्य में शुरू हुआ? इसको कहां पर शुरू किया गया है ये आपको मुझे बताना है। इसको शुरू किया गया है हरियाणा में। आंसर हमारा है सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16, सर प्रताप सिंह कप का संबंध किस खेल से है? आपको मुझे बताना है कि ये जो कप है इसका संबंध कौन से खेल से है। आंसर यहाँ पर होगा डी, पोलो। पोलो इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव जो है ये हो रहा था, तो आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से आजादी के जो 75 सालों का जश्न मना रहे हैं, उसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने MP कप पोलो चैंपियनशिप सर प्रताप सिंह कप 2021 का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर डी है। तो सर प्रताप सिंह कप किससे संबंधित है? पोलो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? आप नाम सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना। इसके लिए हमारा जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ये जो एक्सप्रेस है चलेगी उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए, फुल संभावना है इसकी किसी एग्जाम में आने की। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने सुल्तानपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है करवल खेड़ी। ओके, जगह का नाम भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। करवल खेड़ी से लेकर करीबन 341 किलोमीटर्स की लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इन्होंने उद्घाटन किया है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है। भविष्य में इसको 8 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसको बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है जिसमें कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या ये सारे शहर आते हैं, वहां पर आर्थिक विकास में ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 18 आंसर यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के सुई गांव से आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर होगा हरियाणा। 19 के लिए आंसर हमारा हरियाणा होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा में के जो भिवानी जिले में गांव है सुई गांव, वहां पहुंचकर आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है। वैश्विक यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ये आपसे पूछा है। तो भारत का रैंक जो है वो 82 है। ओके, ये भारत का रैंक है। जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है, ओके, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, उसमें जो है भारत का रैंक 2021 में 82 है। क्या भारत और भी पीछे चला गया है? जी हाँ, भारत जो है पिछली रैंकिंग में भारत का रैंक क्या था? 77 था। ओके, नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, इरिट्रिया, ये सारे जो हैं ये लिस्ट में ऊपर हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड का रैंक जो है ये सबसे नीचे है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर बी है। बी इज द राइट आंसर। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21, नियुक्त किया गया है डी, सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, 2012 में पदभार संभालने वाले कुंबले ने उन्होंने अलग अलग 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद अभी नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को। 21 के लिए मेरा आंसर जो है डी, सौरव गांगुली। भारत को यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 22, आंसर यहाँ बी होगा, 2021 से 2025। भारत ने 2021 से लेकर 25 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से उन्होंने चुनाव जीता है भारत ने। और भारत 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए 164 मतों के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। 22 के लिए आंसर बी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कैम्ब्रिज के साथ जो MOU है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? यह आपसे पूछा गया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? इसके लिए आंसर है हमारा गुजरात। सी राइट आंसर है, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
और इसका उद्देश्य द्विभाषी माध्यम से कक्षा 6 से 12वीं के लिए 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के साथ बेंचमार्क पाठ्यक्रम में उत्कृष्टता लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर सी है। बात हो रही है गुजरात की। आप मुझे गुजरात के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के गवर्नर और गुजरात में एक बहुत फेमस पार्क है लायंस के लिए, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। सरकार ने पूरे देश में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ये क्वेश्चन है। तो पूरा करने का लक्ष्य जो है वो है मार्च 2022, यानी कि मार्च 2022। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून पास किए गए थे उनको निरस्त किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन कानूनों को मंजूरी कब दी थी? वो डेट आपको बतानी है जब इन कानूनों को मंजूरी दी गई थी, क्योंकि जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं उसी दिन से माना जाता है कि ये कानून जो है इसको मंजूरी मिल गई है। तो आंसर है यहाँ पर 27 सितंबर 2020, यानी कि करीबन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ठीक है ना, तो आंसर यहाँ पर हमारा सी है। अब किसानों ने इन कानूनों का बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि किसानों को लग रहा था कि चुनिंदा फसलों पर सरकार द्वारा जो एमएसपी दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है गारंटी के साथ, शायद आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएगा। तो किसानों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, खासकर उत्तर भारत के किसानों ने। तो इसके बाद फिर ये फैसला लिया गया है कि ये जो 3 कानून है इनको निरस्त किया जाएगा। तो 25 के लिए आंसर हमारा सी है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, क्या नाम है? ज्योति सुरेखा वेन्नम। आपको बताना है ये कौन से खेल से संबंधित है। कभी कभी खिलाड़ियों के नाम देकर आपको पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन से खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है तीरंदाजी। ये संबंधित है आर्चरी से, आर्चरी से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर है सी, तीरंदाजी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन है आपके सामने और ऑप्शंस में है शॉन पॉलॉक, जेनेट ब्रिटन, महिला जयवर्धने एंड ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर मेरा डी है, ऑल ऑफ दीज। ओके, जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है, ये क्रिकेट में जब आपका बहुत लंबा और शानदार करियर रहता है तो उन लोगों को सम्मानित करने के लिए इस तरह के प्लेयर्स को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। इन तीनों को हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है, और 2009 से शुरुआत की गई थी आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की, और अब तक इसमें 106 खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है। 2021 के लिए इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? 2021 के लिए इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये मिलेगा एक लिरिसिस्ट प्रसून जोशी को, और हमारी जाने मानी एक्ट्रेस भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एमपी भी हैं, हेमा मालिनी को। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ये दोनों हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पर डी होगा। हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ से चुनाव लड़कर जो है एमपी बनी है? ये आप मुझे बताइए। इन लोगों को ये जो पुरस्कार है ये दिया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो गोवा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है? ओके, तो ये आंसर यहां पर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर 5। विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर म्यांमार, बी इज द राइट आंसर। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने 1992 बैच के एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज बैच के व्यक्ति हैं विनय कुमार, उनको नया एम्बेसडर बनाया जाएगा म्यांमार का। आंसर यहाँ पर बी है। काफी बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनसे पहले कौन थे। मैं आपको बता दूं, इनसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है सौरभ कुमार। ठीक है, उनका नाम है सौरभ कुमार। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम। वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे हम कब मनाते हैं?
वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं 14 नवंबर को। इस बार थीम क्या थी 2021 में? एक्सेस टू डायबिटीज केयर, इफ नॉट नाउ व्हेन। फिर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाते हैं 16 नवंबर को। फिर यहाँ पर आगे देखो, नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को। थीम थी हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया। 2021 की थीम बता रही हूँ आपको। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ओके। नेचुरल नेचुरोपैथी डे नवंबर 18 को। विश्व शौचालय दिवस, ये हम मनाते हैं 19 नवंबर को, और इस बार की थीम थी वैल्यूइंग टॉयलेट्स। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों की, उनके लेखकों की, ओके। पुलेला गोपीचंद, ये बहुत जाने माने बैडमिंटन प्लेयर थे, अब जाने माने कोच भी हैं बैडमिंटन के। इनकी ऑटोबायोग्राफी है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट। डेली अ सोलो लिखी, इसको लिखा है एम मुकद्दम ने। प्रतिष्ठित JCB साहित्य पुरस्कार 2021। फिर यहाँ पर है द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, इसके लेखक है देबाशिष मुखर्जी। और लाल सलाम, ये डेब्यू नॉवेल है, पहला नॉवेल लिखा है स्मृति ईरानी ने, ये इनका डेब्यू नॉवेल है। तो ये थी जानकारी सारी इस वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको हफ्ते भर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिससे आपके प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं, वो सब रिवाइज करवा दिया है। वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको सारी चीजें जो है अच्छे से लर्न हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो डेली हम वीडियो डालते हैं सुबह 4 बजे, उसे भी जरूर देखें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।